फराहम करने के लिए। हाथरस आबरूरेजी व कत्ल केस में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश हुकूमत को सौंप दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज इस केस की समाअत है। समाअत के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेगी। समाअत के दौरान रियासती दाखिला सेक्रेटरी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जानिब से हलफनामा भी दाखिल किया जाएगा। 3 रुकनी कमेटी एसआईटी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी, तश्कील दी थी और अब 3 रुकनी कमेटी ने छानबीन तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट रियासती सरकार को सौंप दी है और अब उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में यह रिपोर्ट पेश करेगी। आज इस केस की समाअत भी होने वाली है। ऋषभ मनी त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। ऋषभ, आज कई अहम मामलों को लेकर, हाथरस मामले से जुड़ी हुई कई चीज़ों पर आज जहां समाअत होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ये है कि 3 रुकनी कमेटी एसआईटी की जो तश्कील दी गई थी, जिन्होंने दोबारा वक्त मांगा था, मजीद वक्त भी दिया गया था, इस बीच सीबीआई का भी फॉर्म हुआ था। ऐसे में अब देखना ये है कि एसआईटी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी सरकार की तरफ से, तो देखना ये होगा कि अदालत क्या कुछ कहती है। क्या आज ये रिपोर्ट पेश की जानी है? सना, देखिए, सोर्सेज कंफर्म ये बात कर रहे हैं कि जो एसआईटी बनी थी गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी और शासन की ओर से आज हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में 2:15 पर जब ये सुनवाई शुरू होगी तो ये एसआईटी की रिपोर्ट वहां पे सौंपी जा सकती है। इस रिपोर्ट से ही खुलासा हो सकता है कि हाथरस के पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन के किस स्तर पर किससे गलतियां हुई हैं, किस लेवल की गलतियां थी, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो एसआईटी की रिपोर्ट काफी अहम होने वाली है। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं, चूंकि प्रदेश सरकार ने सिफारिश की थी मामले की सीबीआई जांच कराने की, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछली हियरिंग में काफी फटकार लगाई थी शासन को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने। इसी के साथ ही उन्होंने तत्कालीन हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को तलब किया था, जो फिलहाल सस्पेंडेड चल रहे हैं। आज विक्रांत वीर मौजूद रहेंगे कोर्ट में। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहेंगे और गृह विभाग से विशेष सचिव लेवल के एक अफसर भी रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जो तत्कालीन एसपी हाथरस हैं विक्रांत वीर, उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं। वो बता सकते हैं कि घटनाक्रम कब कैसे क्या हुआ और अगर रात में ही दुष्कर्म जो पीड़िता थी उसको अंतिम संस्कार किया गया तो वो किसकी परमिशन ली गई थी या किसकी इजाजत ली गई थी, किसका आदेश था, इन तमाम बातों का खुलासा हो सकता है। साथ ही साथ एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है ये भी देखना काफी अहम होगा सना जी, क्योंकि ऋषभ मनी त्रिपाठी, जब ये पूरा मामला जोरों शोर से सामने आया था और इस पर सियासत भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर डीएम की हम बात करें तो डीएम के कई वीडियोस और ऑडियोज जो हैं वायरल हुए थे, जिन पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। तो क्या लगता है जो एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी, क्या लगता है कि डीएम के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि जो सबसे ज्यादा कसूरवार हैं उन्हें सरकार बचा रही है? जी सना, बिल्कुल। देखिए, पिछली तारीख में भी हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की जो मंशा दिख रही थी वो ऐसी ही दिख रही थी कि वो डीएम से नाराज हैं। प्रवीण कुमार लक्षकार को लेकर तमाम सवाल खुद हाईकोर्ट ने भी किए थे। प्रवीण कुमार ने अपना पक्ष भी रखा था कि रात में अंतिम संस्कार का जो फैसला था वो उनका अपना था। बावजूद इसके हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और ये कहा था सरकार से, शासन के जो नुमाइंदे गए थे वहां पे, कि जब आपने डीएम को वहां से हटाया, उनको सस्पेंड किया, माफ कीजिए, जब आपने एसपी को वहां से हटाया तो डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो आज ये भी देखना होगा, जब एसपी के बयान दर्ज होते हैं साथ ही साथ उसमें क्या होगा, डीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हो सकता है इसके ऊपर भी हाईकोर्ट लखनऊ बेंच सरकार से कुछ सवाल। जाहिर सी बात, सबसे बड़ा यही सवाल था इस पूरे मामले पर और ये सवाल लगातार बरकरार है। अब देखना ये होगा कि जो स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है एसआईटी की जानिब से, रिपोर्ट पेश कर दी गई है रियासती सरकार को। अब रियासती सरकार की जानिब से सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि 2:15 पर जब इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू होगी तो कहा यह जा रहा है कि रियासती सरकार इस रिपोर्ट को अदालत के सामने रखेगी। बेहद शुक्रिया ऋषभ मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात देने के लिए। फिलहाल